पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में महात्मा गांधी ग्रामीण आवास योजना के तहत दिए गए 100 गज के मुफ्त प्लॉट पर 14 साल के बाद भी मौके पर कब्जा दिलवाना पुलिस और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद हिसार जिले के सातरोड कला गांव में 123 मुफ्त प्लॉट धारकों को जमीन पर कब्जा दिलवाने में पुलिस और प्रशासन की सांसें फूल गई। खबर से जुड़ी ज्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साल 2008 में हिसार जिले के सातरोड कला गांव के अंदर 123 गरीबों को मुफ्त प्लॉट योजना, जो कि महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 गज के मुफ्त प्लॉट कुल 123 लोगों को दिए थे। 123 लोगों को ये प्लॉट्स साल 2008 में अलॉट किए गए थे, लेकिन उसके बाद आज 2024 तक भी उन तमाम प्लॉट धारकों को जमीन पर कब्जा नहीं मिल पाया था। इसी वजह से साल 2012 में ये 123 प्लॉट धारक कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और ये मामला हाई कोर्ट तक पहुंच जाता है। हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद अब सातरोड कला गांव के लोग 123 प्लॉटों पर कब्जा के लिए कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन की तरफ से कोर्ट के आदेश के बाद अब उसी जगह पर उन मकानों को ध्वस्त करने की कोशिशें यहाँ पर देखी जा सकती हैं, जो पहले से इस जगह पर बने हुए थे। तमाम जो ग्रामीण हैं उनका कहना है कि ये प्लॉट्स के आवंटन जो सरकार की तरफ से किए गए साल 2008 में, उससे पहले भी ये तमाम लोग यहाँ अपना आशियाना बनाए हुए थे। पंचायती जमीन है और पंचायती जमीन पर ये तमाम जो घर है वो बनाए गए थे। मुझे बताइए कि किस तरह की परेशानियां अब आप लोगों के सामने? हमारे पास है, हमारे पशु भी बाहर बेच दिए, तूड़ी भी बढ़ गया, हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारे पशु पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। अब 2 बच्ची है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। अरे इसका मन कुछ समाधान होना चाहिए। हमारे या तो प्लाट मिलना चाहिए या मेरे जो जितने भी मैंने पैसे लगाए थे वो इतने पैसे मिलने चाहिए। क्या समस्या है? यह समस्या मेरा है जी, प्लाट मिलना चाहिए, होना चाहिए। मैंने मोल ले थी जमीन और मोल ले और ये मोल लेडी की कौन सुहाड़ पाड़ लाग रहे। ये बताओ, ये मेरा लड़का है, ये मेरा लड़का है, ठीक है, फूलदान का लड़का है, सोनू नाम है, ठीक है। ये मेरा लड़का है, आदमी मेरा है नहीं, ठीक है। उसने जमीन बेची थी 50,000 में, ठीक है। उसने उस टाइम बेची नहीं, वो उस टाइम उसने ये बात कही थी, अगर बोले कल को अगर पाटने लग गए नहीं तो हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। और जिसमें लिखित करवाई थी वो कागज हमारे को नहीं दिया, वो अपने पास रख रखा है। मुझे बताइए कि ये जो मकान है, ये जो प्लॉट्स हैं, ये 123 लोगों को फ्री प्लॉट योजना के तहत जो है आवंटित किए जा चुके हैं। अब आप लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है, तो किसी दूसरी जगह पर आप लोग रहेंगे? ये मांग आप लोग कर रहे हैं कि 100 गज के मुफ्त प्लॉट आपको भी हम जावांगे कड़ा, हम लोग गरीब आदमी हमारे प्लाट तो ले लिए खिंचवाएंगे ना, और हम कड़ा जावांगे तेरे मारा कितने जगह रोड पे बैठ गया मैं। मुझे बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये है जी, जो फुट है ना, इनके मकान जा रहे नहीं इधर, तो इनको जगह मिलनी चाहिए ना। जगह के बगैर कहाँ बैठे ये बताओ। मेरा मकान, मेरा प्लाट है, छोड़ दो, लेकिन जगह तो चाहिए मेरे को रहने के लिए। जिसका मकान फूट रहा है उसको मकान दो। 100 गज का प्लाट जरूरी है, बताओ, ये मिलना चाहिए। नहीं, ये रोड पे बैठे हैं क्या? कंट पे को अंदर थोड़ा जाने देंगे, या रोड पे बैठे हैं, जीटी रोड पे, ये नहीं बैठने देंगे इनको। जबरदस्त विरोध का सामना यहाँ पर प्रशासनिक अमले को करना पड़ रहा है। मुझे बताइए कि किस तरह के हालात गांव में बने हुए हैं? भाई ऐसा है कि यहाँ 123 प्लॉट SC कास्ट के लोगों को दिए गए हैं, जो पीछे कोर्ट केस थे, और हाई कोर्ट ने पूरे हरियाणा में एक बात कही कि जहाँ जिस गांव में जितने प्लॉट हैं उनको कब्जा दिलवाया जाए। आज और कल भी मतलब अधिकारी आए थे, जिसमें BDPO साहब भी थे और क्या नाम है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी थे। आज हमने उनसे बात की, साथ में गांव के सरपंच भी थे, और हमने एक आश्वासन देकर के ये कहा था कि आप 10 दिन की मोहलत हमें दें, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि एक साइड कब्जा छुटवा रहे हैं और एक साइड कब्जा दे रहे हैं। हमने ये भी पूछा कि आपके पास कोई एक्चुअल लोकेशन जहां आप आए हुए हो, क्या यही है जिनको प्लाट मिले हुए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई इस तरह की निशानदेही नहीं है कि उनको यही मिलने चाहिए। वो कह रहे हैं कि पीछे से आपका जो सरपंच था उसने काट करके दिए हैं। तो हमने कहा कि 10 दिन में हम इसका कोई ना कोई समाधान करेंगे। और जो लोग पहले से, यानी कि कम से कम जब किसी सरपंच ने, गांव के सरपंच ने जो ये जमीन काट करके दी कि यहाँ पर 123 प्लॉट दिए जाएंगे, उससे भी 10-15 साल पहले, यानी कि 84, 85, 89 के लोग यहाँ बैठे हैं। तो हमने आज BDPO साहब को कहा था कि साहब
ये लोग कहाँ जाएंगे? इनको भी 100 गज का प्लॉट तो चाहिए। और मेरे गांव के सरपंच ने ये कहा कि हम पूरे गांव के बैठ करके एक समाधान निकालेंगे, लेकिन बीडीपीओ साहब ने सबसे पहले ये अडिग रवैया अपनाया कि नहीं, मुझे तो आज ही सब कुछ लिखित में चाहिए, और वो जो लिखित में सरपंच देगा मैं हाई कोर्ट उसको सबमिट कराऊंगा। मैं बीडीपीओ साहब से पूछना चाहता हूँ कि आज तक ये पीछे मान लिया 20 साल से 15 साल से जो केस चल रहा है, आज तक आप कहाँ थे? इनको आज तक क्यों नहीं कब्जा दिलवाया? और आज दिलवा रहे तो आपने देखा होगा इनकी भैंस, इनके पशु, इनके बच्चे मतलब इस तपती धूप में भागने के लिए मजबूर हैं और भगाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी इनका एकदम से इतना कड़ा विरोध जताते हुए जो महिला आई हुई है, ये महिला को पीट रही है, गाली गलौज कर रही है, इनको शर्म नहीं आ रही कि मतलब आप दोपहरी में कर क्या रहे हैं? तमाम जो लोग हैं परेशानी की हालत में इस वक्त नजर आ रहे हैं। तमाम जो स्थानीय लोग यहाँ पर पहले से अपना आशियाना बनाए हुए थे, उनके आशियानों को अब कोर्ट के आदेश के बाद गिराया जा रहा है। पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है और तमाम कोशिशें ये की जा रही है कि जो स्थानीय लोग हैं उनके विरोध को किसी तरीके से, उनके गुस्से के स्तर को किसी तरीके से कम किया जाए, लेकिन गुस्सा जो ग्रामीणों में है लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।